लगभग 2 दर्जन से अधिक यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी ने अपनी भावनाओं से हम सबों को अवगत कराया है। झारखंड सरकार द्वारा सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के प्रस्ताव को लेकर क्षेत्रीय जनभावना जानने के लिए मंगलवार को मंत्रियों की एक टीम सारंडा पहुंची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने छोटा नागरा में आयोजित आम सभा में मानकी, मुंडा और ग्रामीणों की राय जानी। आम सभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का विरोध किया। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि उनका जीवन यापन सारंडा जंगल पर निर्भर है। यदि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया तो उस पर लगने वाली पाबंदियां से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों की राय और हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सारंडा को वन्य प्राणी आश्रयनी यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के दिशा में उन्होंने कुछ निर्देश दिया है। हमारी सरकार न्यायपालिका का पूरी तरह सम्मान करता है, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन श्री हेमंत सोरेन जी ने मंत्रियों के समूह को इसलिए भेजा है कि आप जाकर देखें, जन भावनाओं से अवगत हैं, उनके विचारों को सुने, उनकी इच्छा, उनकी चाहत क्या है। सूचना के बिना किसी बुलावे पे हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपकी भावनाओं को हमने सुना है। हमारे मंच पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधि आपके विचारों से अवगत हुए हैं। आपकी समस्याओं की जानकारी हमें मिली है और लगभग 2 दर्जन से अधिक यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी ने अपनी भावनाओं से हम सबों को अवगत कराया है। हम अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसद जी, सभी सम्मानित विधायकगण की ओर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी भावनाएं संकलित करके सरकार को उन्हें अवगत कराया जाएगा। और एक अपेक्षा हम जरूर करेंगे कि देश को आजादी हिंसा से नहीं, अहिंसा से मिली। लोकतंत्र में आज भी बहुत ताकत है और वो ताकत जनता के पास है। इस मंच का आपसे आग्रह होगा कि कोई भी हिंसात्मक कदम उठाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, राज्य की सरकार हो। हम लोकतांत्रिक तरीके से आपकी भावनाओं के संदर्भ में वो बातें जो आप चाहते हैं, वो बातें जो नियम कानून के परिधि में होना चाहिए, उन बातों को हम धरातल पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अंत में फिर मैं कहूँगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपके पास बड़ी ताकत है, लोकतांत्रिक ताकत है। हम उस ताकत के माध्यम से अपनी बात को सक्षम स्थल पर रखेंगे। बहुत बहुत जैसे अभी हम तो मेघातु उत्तरी पंचायत के मुखिया है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे सबसे पहले तो हम लोग आदिवासी लोग को मतलब क्या बोलेंगे, हानि होगा। क्या है कि वो लोग ज्यादातर जंगल में निर्भर करते हैं, निर्भर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए तो पहले क्या बोलेंगे बनाने से जैसे आपको क्या लगता है, क्या क्या लॉस होगा लोगों को? जैसे वहां पर, जैसे अभी देखिए
बोले ना आदिवासी लोग ये जंगल पर ही निर्भर है, जैसे पत्ता, दतवन, मशरूम, वो सब वहीं से वो लोग जंगल जा करके ये करते हैं, है ना। तो उन लोग को फिर अगर मान लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाता है, उधर अंदर नहीं घुस पाएंगे। इन सब चीजों पर रोक लग जाए। हाँ, रोक लग जाएगा। और उसके बाद उन लोग का जैसे जानवर सबको जैसे बकरी चराने, गाय चराने जाएंगे तो सब जंगले जाते हैं, तो उस सब चीज पर तो रोक लगेगा है। तो सब चीज को ध्यान में रखते हुए बने तो ठीक है, लेकिन किसी को उजाड़ के, किसी को पाबंदी लगा के वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक। उस चीज सर, मैं बोला सके। आज की इस आम सभा में जो हम लोग हजारों की संख्या में जो यहाँ उपस्थित होकर के हम लोग इस सेंचुरी का विरोध किए हैं कि सारंडा जंगल में नहीं होना चाहिए ये चीज, और केंद्र सरकार में जो भी प्रस्ताव भेजा है, बिना ग्राम सभा में प्रस्ताव भेजा है, वो एकदम गलत है। ये हम लोग नहीं मानेंगे इसको। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।